गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे अपन। कैसे हो? सब बढ़िया हो? ठीक है। अब अपन आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पिछली जो पीछे क्वेश्चन किया था उसके आगे अपन चलते हैं। प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, जो आपको पता है। प्रतिशत मतलब 100 के बारे में, मतलब प्रतिशत का नाम आते हैं 100 के ऊपर होगा। अब अपन क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 3/4 का प्रतिशत क्या होगा? 3/4 का प्रतिशत में मान क्या होगा? ठीक है। अब 3/4 दिए तो क्या हो गई? अपनी संख्या हो गई। तो संख्या क्या है? 3/4 इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है वो, तो प्रतिशत, अगर प्रतिशत लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो। 25 बार कट गया तो ये क्या हो गया? 75% आ गया। तो 3/4 को अपन डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं? 3/4 क्या लिख सकते हैं? 75%। मतलब 1 रुपए में 25 पैसे कम, या 100 में 25 रुपए कम, या कुछ ही मान लो। तो 3/4 का मतलब हो गया पौन हो गया, मतलब 1/4 कम हो गया। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े में, धातु के एक टुकड़े का भार, धातु के टुकड़े का भार 45 केजी है। कितना केजी है? 45 केजी है। इसमें 3 धातुएं, कितनी धातुएं हैं? 3 धातुएं हैं। अब उसका परसेंटेज दे रखा कितना 3 धातुएं, तो एक तो होगी 6%, एक धातु तो 6% है। दूसरी कितनी है? 19%। एवं तीसरी है 75% के अनुपात में। मतलब 3 धातुएं हैं, वो तीनों क्या है? एक 6% में, एक इसमें है, एक है 19% और एक हो गई 75% के, तो इसके अनुपात में है। ठीक है। अब वो प्रत्येक धातु का, अब अपन को क्या निकालना? प्रत्येक धातु का भार निकालना। क्या निकालना? प्रत्येक धातु का भार निकालना। अब प्रत्येक धातु का भार निकालो, कैसे निकालोगे? तो इसमें देखो आप, प्रत्येक धातु का निकालने के लिए क्या करोगे? धातु के एक टुकड़े का कितना टोटल कितना है? टोटल मिश्रण कितना है? 45 केजी का टोटल मिश्रण धातु का कितना है? 45 केजी का। अब पहली धातु है कितनी? 6%। तो टोटल कितना हो गया? 45 में से इंटू 6/100, 5 से काट दो, 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45। ये कितना हो गया? 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6, ये 10 हो गया। तो 9 × 27 हो गई, 27/10, यानी कि 2.7 केजी हो गया। मतलब इसका भार कितना हो गया? 6% वाले का 2.7 केजी। अब दूसरी क्या है? 19%। तो दूसरी को 19% क्या हो गया? टोटल कितना है? 45। तो 19%/100, वो वैसे काट दो। कितनी बार गया? 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। अब ये कटेगा नहीं ना, तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको गुणा करो। 9 है 81 हाथ की 8, और 9 और 8 17, 171/20। अब इसका भाग दे लो, कितना जाएगा? 171 का 171 में भाग दो 20 का,
तो कितना आ जाएगा ये 20 8 दूनी 16 160 हो गया। ये क्या आ गया 1 ये 11 आ गया। तो ये क्या हो गई, फिर पॉइंट लगा लो 0 20 पंजे 100 फिर ये क्या हो जाएगी 8.55 केजी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8.55 केजी आ जाएगी। अब इसका अगला क्या है, कितना परसेंट था अगला 75%। तो तीसरा क्या था, तीसरी धातु कितनी थी 75%। तो क्या हो गया 75 इंटू टोटल कितना बार था 45 इंटू 75/100। तो ये कितना हो गया, इसको काट दो फिर वही 25 75 25 चौक 100। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये क्या 5 3 15 45 इंटू 3 कर दो 5 3 15 हाथ की 1 4 3 12 और 1 13 13/4। अब 4 का भाग दे दो 4 3 12 हासिल लगी, बच गया 1 15 तो 4 3 12। फिर क्या बचा 3 बच गया तो 4 7 28 फिर 4 पंजे 20। ये क्या आ गया, तो तीनों का बार क्या आ गया, पहली धातु है 2.7 केजी की, दूसरी है 8.55 केजी की, तीसरी है 33.55 की, तो 75 की। अगर आपको कंफर्म करना है भाई अपना आंसर सही है तो इन तीनों को जोड़ दो। क्या कर लो, तीनों को जोड़ लो 2.7 8.55 और 33.75। 5 5 10 की 0 हाथ की 1 7 दूनी 14 14 और 5 19 19 रे 20 हासिल लगी 2 2 10 और 3 13 13 हासिल लगी 2 15 हाथ की 1। तो ये कितना आ गया 45 केजी आ गया। कितना आ गया 45 केजी। तो ये अपना आंसर आ गया। अब अपन को क्या हमको क्या उसने प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन दिया था। तो प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन क्या दिया था, उसने धातु का एक मिश्रण दे दिया, मतलब 3 धातु दे दी उसने, मिश्रण दे दिया और वो तीनों का भार क्या था 45 केजी। कितना था भार 45 केजी। तो इसमें इनमें 3 धातु एक दे दी उसने, उसमें मिलावट थी एक 6% एक 19 एक 75%। इनका अनुपात, इसको अनुपात से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं अनुपात को, वही 6:19 अनुपात 75 इससे कर लेते, वही टोटल आता टोटल 45। ये कितना हो गया 19 20 25 25 ये हो गया टोटल 100 इंटू 45। वो कट पीट के वही आंसर आता। दस तो ये कितना होती 27/10 2.7 केजी। तो इसको अनुपात से भी कर सकते थे और ऐसे प्रतिशत से भी कर सकते थे, वो एक ही बात है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, एक वो है घन मीटर है। अगला क्वेश्चन है एक घन मेटल, या एक धातु मान लो, घन मेटल मान लो, कुछ भी मान लो। उसके टुकड़े में क्या है, उस घन मेटल में 22 भाग क्या है तांबा। 22 भाग क्या है तांबा है। और उसके बाद ये क्वेश्चन करवा दिया पहले, दूसरा देखो दूसरा ये तो हो गया। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, एक घन मेटल में, एक घन मेटल में एक घन मेटल ढलाई, क्या है ढलाई।
में 80% तो क्या है, 80% क्या है, तांबा। उसके बाद है तथा 12% है, क्या है, 12% टिन है। 12% क्या है, टिन है। तथा शेष जिंक है, शेष जिंक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, शेष जिंक है, इनका भार, इसका भार, इस मेटल का भार कितना है, भार 180 120 केजी है। क्या है, 120 केजी। तो ढलाई में जिंक कितना प्रतिशत है, या जिंक की मात्रा कितनी है केजी के अंदर। अब देखो, गन मेटल ढलाई कोई वो है, ठीक है, तो मिश्रण है, उसमें क्या 80% में क्या है, तांबा, 12% क्या है, टिन है। क्या है, 12% टिन तथा शेष जिंक। अब इसमें परसेंटेज नहीं दे रहेगा जिंक का, किसका, जिंक का क्या नहीं दे रहेगा, परसेंटेज जिंक का नहीं दे रहेगा। इसका भार कितना, 120 केजी है। ढलाई कितनी होगी भाई, जिंक की मात्रा कितनी होगी। अब इसमें जिंक ना तो प्रतिशत दे रखा और वो भार पूछ रहा है, तो भार पूछेगा जिंक का, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो, अगर 80% पर हल देखो इसका, अगर 80% तांबा है, क्या है, तांबा, तो क्या हो जाएगा, भार कितना है टोटल, 120 केजी है, और 80/100, तो 10 से 1 12 × 96, तो 96 केजी। तो क्या है इसके अंदर, तांबा है। क्या है इसके अंदर, तांबा। उसके बाद क्या है, 12% टिन है। टिन कितना है, 12%। तो 12% होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 120 × 12/100 बराबर क्या जाएगा, 10 से 10 गई, 12 12 144। तो ये क्या आ जाएगा, 14.4 केजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 14.4 केजी। इसका वो आ जाएगा, टिन आ जाएगी। अब क्या निकालना अपन को, जिंक का निकालना। अब देखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे अपन। देख, इसमें टोटल ये कितना हो गया, 96, और ये कितना हो गया, 0.460 हासिल लगी, 1 9 और 1 10 और 1 11 10.4 केजी है टोटल। और अपने पास टोटल कितना था, 120। टोटल कितना था, 120। तो इसमें से 120 घटा दो, 120 में से 110 घटा दो, तो ये क्या जाएगा, 0.6, ये यहाँ पे क्या 9, तो 9.6 इसमें क्या है, जिंक है, केजी है। 9.6 केजी जिंक आ गई। अपना आंसर क्या आ गया, 9.6 जिंक आ गया। जिंक का आंसर क्या आ गया, 9.6 आ गया। ठीक है। अब या तो इसको ऐसे कर लेते, अगर ऐसे नहीं कर दिए तो ऐसे कर देते। कैसे करते, इसका बिल्कुल शॉर्ट, 80% तो कितना है, तांबा है। क्या है, तांबा 80%, और टिन कितना है, 12%। तो टोटल कितना हो गया, 52% हो गया। क्या टोटल, टोटल कितना हो गया, 52%। लेकिन अपन को तो क्या, हमको क्या चाहिए, 100%। तो 100% में से 92 जाएगा तो कितना आएगा, 8%। तो अपने पास 8% क्या है, ये बची हुई, शेष बोल रहा है वो, तो बची हुई क्या है, 8% क्या है, जिंक है। तो जिंक निकालो, टोटल कितनी है, 100 केजी। 8% जिंक आ गया, तो क्या हो जाएगा, 120 × 8/100। 10 से 10 गई, 12 × 96/10। तो ये क्या हो गया, 9.6 केजी। आगे आंसर दोनों, आगे दोनों तरीकों से भाई। एक तो अपन ने, हमने क्या निकाला, पहले तो इन दोनों का निकाल लिया, 80% 12%, वो तो आ गया केजी में। इन दोनों को जोड़ लिया और टोटल में से, इसमें टोटल में से इसको घटा दिया। ये क्या आ गया, जिंक आ गया। क्या आ गया, ये
क्या आ गया, ये जिंक आ गया। ये तो था थोड़ा। अब इसमें क्या अपन को क्या, अगर क्वेश्चन इसमें ओनली जिंक ही पूछ रहा है तो जिंक पूछ रहा है तो क्या किया अपने, टोटल की ये परसेंट, ये इन दोनों की तांबा, ये कितना तांबा टिन है, तो टोटल आ गया इन दोनों का, और टोटल में से 100 माइनस 1 तो ये क्या आ गया, जिंक आ गया। तो जिंक क्या 8% बच गया, तो जिंक 8% है तो इसका अपन को केजी में निकाल परसेंट, अगर प्रतिशत पूछता हो तो 8% आ जाता, लेकिन वो भार पूछ रहा है, तो भार पूछ रहा है तो क्या आ गया 9.6 केजी आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में ये, तो इसका ये दोनों तरीकों से कैसे भी कर सकते हो इसको हल, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, किसी संख्या, क्या है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्शन देख लो, एबसेंट देख लो। इसका पहला कौन सा है, 7/20, दूसरा है 3.5, सी है इसका √7/20 और डी है इसका 5/20। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है। अब देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, क्या है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, क्या है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, क्या है इसका, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, मतलब अपन को कोई संख्या है उसका 35% निकालना है, प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। अब किसी संख्या का 35% निकालना है तो उसको किससे गुणा करना चाहिए। अब मैं ये मानूं भाई मेरे पास इसका हल है, हल देखो इसका, मेरे पास कौन सी संख्या x मान लिया और मेरे को 35% निकालना है, इसका 35/100। अब मेरे को ये संख्या चाहिए, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई मैं इन ऑप्शंस में किससे गुणा करूं कि मेरा 35% आ जाए, किसी संख्या का क्या आ जाए 35%। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ भाई, कैसे क्या होगा, 35% कैसे निकालोगे। देखो भाई माना मैंने क्या मान लिया, माना संख्या x है, उसका 35% क्या आ गया 35/100, ठीक है। तो ये 35/100 है। अगर मैं इसको काट दूं 5 से, क्या इसको संख्या को काट दूं मैं 5 से, तो मेरा क्या जाएगा 5 × 7 35 और 20 × 5 100। तो ये क्या आ गया आंसर, x × 7/20 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, x × 7/20 आ गया। अब इसमें आंसर देखो, उपरोक्त स्पष्ट है कि संख्या 35 प्राप्त करने के लिए संख्या को 7/5 से गुणा करना पड़ेगा।